हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखना चाहते हैं, उसे सुंदर दिखाना चाहते हैं कि जब भी कोई गेस्ट या मेहमान हमारे घर पे आए तो घर हमेशा साफ रहे, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड्स हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं है तो हम कैसे अपने घर के सारे काम अकेले करें, कैसे सारे काम निपटाएं और घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही अपने टिप्स और तरीके शेयर कर रही हूँ जिनसे मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रख पाती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित रख पाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं घर की बात। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पर ओपन नहीं होती हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज है, इसको हम ही खोलते हैं, कोई गेस्ट आएगा तो वो नहीं खोलेगा। तो इसकी सफाई का ध्यान हमें स्पेशल रखना है, क्योंकि हम खोल रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है कि भाई किसी और को दिखेगा। तो अंदर से इसकी सफाई रखने के लिए आप इसका एक नियम बनाइए कि वीकली या मंथली, जैसे भी आपको लगे कि इतने दिनों में फ्रिज अस्त व्यस्त हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो उसकी क्लीनिंग करनी है। मैं फ्रिज की क्लीनिंग तब करती हूँ मोस्टली कि जब मेरा सारा फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तब मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ। ऑलमोस्ट अगर कुछ गिर गया है या कुछ गंदा हो गया तो उसे तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ, वरना इसकी डीप क्लीनिंग मैं तभी करती हूँ। और इस तरीके से मेरा फ्रिज ना हमेशा साफ सुथरा बना रहता है, व्यवस्थित बना रहता है। अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो बस एक बार इसको खोल कर ना, हफ्ते में एक बार इसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। आपका फ्रिज, आप देखिएगा, डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी और हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित रहेगा। लाइनिंग ज़रूर बिछाइए, इससे क्या होता है कि जो भी गिरता है ना छोटा मोटा सामान, वो आसानी से आप साफ कर सकते हैं। ऐसे ही एक नियम बनाइए कि आपको अपने घर के जितने भी बाथरूम हैं कि एक दिन मुझे ये क्लीन करना है, एक दिन वो क्लीन करना है। इस तरीके से आप अपने घर के सभी बाथरूम को क्लीन रख पाएंगे। मेरे घर में 2 बाथरूम हैं और इनका एक दिन किसी एक का और दूसरे दिन किसी एक का नंबर इस तरीके से आता है और ये हमेशा फिर साफ रहते हैं। वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए आपके साथ में एक टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, जो खारे पानी के निशान पड़ जाते हैं ना, चाहे टैप पे लग जाएं, मिरर पे लग जाएं या फिर वॉश बेसिन में, तो वो हटते नहीं हैं। इसके लिए आप जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना, हार्पिक, उसका यूज़ कीजिए, खारे पानी के दाग हट जाएंगे। और जो फ्लोर है उसकी भी रेगुलर बेसिस पर आप क्लीनिंग करते रहिए और ऐसे किसी ब्रश से या किसी भी चीज़ से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब नहाने जाऊँ तो अपने बाथरूम का फ्लोर तो कम से कम मैं क्लीन कर ही दूँ, और बाकी चीज़ों को मैंने एक रूटीन के साथ फॉलो करती हूँ, जिससे कि वो सारी चीज़ें ना क्लीन होती रहती हैं और बाथरूम भी साफ़ बना रहता है। बच्चों के स्टडी टेबल को भी मैं टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ और एक बेड शीट मैंने इस पर, जो कि सिंगल बेड की है, वो इस पर डाल देती हूँ, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और सही भी रहता है। बच्चे इस पे कलर वगैरह चला देते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो इसको भी मैं हफ्ते भर में, इसकी जो चादर मैं इसके ऊपर बिछाती हूँ ना, उसे मैं चेंज कर देती हूँ। तो चादर हटाकर मैंने अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी और इसके बाद ना इस पे दूसरी, मैं जो मेरे पास चादर है ना, वो मैं इस पे डाल दूँगी और इसका एक लुक भी चेंज हो जाता है, नयापन क्रिएट हो जाता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है इस पे पढ़ने पे, और इस पे मैं भी काम करती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो कुछ एक नई सी चीज़ हो जाती है अगर इस तरीके से बेडशीट हम डाल देते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है और एक नई चीज़ आप अपने घर में क्रिएट कर लेते हैं। ये जो पेन होल्डर है ना, इसको भी मैं आज डीप क्लीन कर रही थी, तो सारे इसके मैंने जितने भी पेंसिल वगैरह पेपर्स इसमें रखे थे, सबको निकाल के इसको अच्छे से अंदर से और बाहर से मैंने झाड़ लिया है। और फिर इसके बाद इसको मैं वापस से रख के, और जो ये चेक करके कि कौन सी सही चीज़ है, कौन सा पेन चल रहा है, किसमें इंक है या नहीं है, फिर देख देख के मैं सब चीज़ों को उसमें रखूँगी। क्योंकि बच्चे जब काम करते हैं ना, तो उनके पास जो अगर पेन ख़त्म भी हो गया है तो भी उसको उसमें डाल देंगे और दूसरा ले लेंगे। तो इस तरीके से बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा सा जांच करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए और चीज़ों को अरेंज करते रहना चाहिए। देखिए इतना सारा कबाड़ा इसमें से निकला, वो मैंने अब फेंक दिया। एक और पेन होल्डर मैंने यहाँ पे रख दिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पेन वगैरह है वो यहाँ पर इसमें रख सकें, कुछ बुक्स, और बस स्टडी टेबल हो गया है हमारा ऑर्गेनाइज और क्लीन।
बच्चों के लिए ये मैंने एक बुक्स शेल्फ बनवाई थी। तो इसमें ना जैसे कि ऊपर का ड्रॉअर है, इसमें बच्चों के जो रेगुलर रैंडम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, कलर हैं और उनकी जो शीट्स वगैरह उन्हें कटिंग वगैरह के लिए चाहिए वो रखी रहती हैं। तो इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ड्रॉअर के अंदर है तो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन जब हम ड्रॉअर खोलते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं और हमें अच्छा फील नहीं होता है। तो आपको जब लगे कि 10 दिन में, 15 दिन में कि इसको ऑर्गेनाइज कर दूं या फिर इसको मैं व्यवस्थित कर दूं, तो आप ज़रूर से कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो अंदर की चीज़ें भी हैं वो भी हमेशा साफ रहेंगी और जो एक्स्ट्रा सामान हम उसमें भरते चले जाते हैं ना, खराब सामान भी भर देते हैं, वो भी आप उसको डिस्कार्ड कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ये देखिए बच्चों ने कलर किए हैं तो आधे कलर बाहर हैं और आधे बॉक्स के अंदर हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो इनको मैं सही तरीके से इनमें रख दूंगी और इसको बंद करके मैं इसी में रख दूंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कलर्स वगैरह ही रखे हुए हैं। इतने सारे पाउचेज़ हैं जो बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इनको ना मैं सामान रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जैसे स्टेपलर वगैरह है, एक्स्ट्रा पेन पेंसिल हैं। इस तरीके से मैं इन्हें सारे पाउचेस बच्चों के यूज़ कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा ज्योमेट्री बॉक्स भी जो होते हैं वो भी मैं रख लेती हूँ, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये सारा सामान मैंने एक साइड में कलर्स वगैरह रख के और सारे पाउच रख दूंगी, और इससे ये देखिए कितना साफ और व्यवस्थित लग रहा है ना। बेशक इसकी हालत बच्चे यूज़ करेंगे, कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में मैं इसको व्यवस्थित करती रहती हूँ, जिससे कि चीज़ें, खराब चीज़ें निकलती रहती हैं और सही चीज़ें पता रहता है कि भाई कितनी हैं और कितनी हमें और ख़रीदनी है। फेविकॉल वगैरह भी बच्चों के यहाँ पे पता चल जाता है मुझे कि कितना यहाँ पे है, और अगर ख़त्म हो गया है तो मुझे लाना है, वरना कभी भी बच्चों की डिमांड हो जाती है कि मुझे तो फेविकॉल चाहिए और फिर कहाँ से लेकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें ना हम एक डायरी में भी नोट करके रख सकते हैं। ये देखिए बच्चों के कलर हैं, इतने सारे कलर। मेरी बेटी को ड्राइंग का कुछ ज़्यादा शौक है, तो वो इतने सारे कलर्स वगैरह सब उसी के हैं। तो ये भी मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात इन कलर्स की ये है कि ये एक बॉक्स में अपने आप ही आए हैं, इस तरीके के बैग में, तो ये अपने आप ही व्यवस्थित रहते हैं। तो इनको इसमें रख दिया है। मोस्ट ऑफ द ये जो ड्रॉअर है ना, ये इसीलिए है कि इसमें कलर, ये पेंसिल और जो भी रेगुलर यूज़, छोटी छोटी चीज़ें जो हमेशा यूज़ होती रहती हैं, वो इसमें पड़ी रहें। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट वीडियो का ज़्यादा पसंद आया। तो इसको भी अच्छे से झाड़ दिया है, जो कपड़ा इस पर बिछाया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।